तो अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में की चोरी का मामला अब और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। एसआईटी की जांच में पता चला है कि 39 दिनों की सीसीटीवी फुटेज में करीब 70 बार चोरी जैसी संदिग्ध घटनाएं कैद हुई है। जांच में 8 आरोपियों की भूमिका सामने निकल के आई है, जिन्हें जेल भी भेज दिया गया है। ये वो लोग थे जो चढ़ावे की गिनती और बैंक में जमा कराने की व्यवस्था से जुड़े थे। करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी हुई। कैसे हुआ ये पूरा खेल, इसको समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। कौन क्या करता था? रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव मुख्य आरोपी, कैश बैंक पहुंचाने की जिम्मेदारी। अनुकल्प मिश्रा काउंटिंग यूनिट प्रभारी। लवकुश मिश्रा काउंटिंग टीम सदस्य। मनीष यादव काउंटिंग टीम सदस्य। सुभाष श्रीवास्तव काउंटिंग सुपरवाइजर। करुणेश पांडे काउंटिंग स्टाफ। अविनाश शुक्ला पैकिंग और रिकॉर्ड। रमाशंकर मिश्र नकदी मिलान और पैकिंग। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी का पूरा नेटवर्क मंदिर की काउंटिंग व्यवस्था से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जांच में जिन 8 आरोपियों के नाम सामने आए हैं, उनमें सबसे ऊपर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव है, जिसे पूरे नेटवर्क का मुख्य किरदार माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि पहले वो चंपत राय का ड्राइवर था और बाद में मंदिर के चढ़ावे की कैश बैंक तक पहुंचाने और प्रबंधन से जुड़े काम देखने लगा। एसआईटी को उसकी कई संपत्तियों की जानकारी मिली है। जांच में ये सामने आया है कि लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा काउंटिंग यूनिट में तैनात थे। अनुकल्प पर गिनती की जिम्मेदारी थी, जबकि लवकुश भी उसी टीम का सदस्य था। दोनों रिश्ते में जीजा साले बताए जा रहे हैं। मनीष कुमार यादव, जो टिन्नू यादव का रिश्ते में भतीजा बताया जा रहा है, उसी काउंटिंग टीम में था। इसके अलावा सुभाष चंद्र श्रीवास्तव काउंटिंग सुपरवाइजर, करुणेश पांडे काउंटिंग स्टाफ, अविनाश शुक्ला और रमाशंकर मिश्र कैश की पैकिंग और मिलान का काम देखते थे। एसआईटी की जांच में सबसे बड़ा खुलासा सीसीटीवी फुटेज से हुआ। 27 अप्रैल से 5 जून तक यानी 39 दिनों की फुटेज खंगालने पर करीब 70 संदिग्ध घटनाएं सामने आने का दावा किया गया है। जांच एजेंसी के मुताबिक कई बार कैश से छेड़खानी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। मनीष यादव करीब 30 बार संदिग्ध गतिविधियों में नजर आया, जबकि लवकुश मिश्रा भी 10 से 12 बार संदिग्ध नजर आया। जांच में ये भी सामने आया है कि कई ऐसे स्पॉट थे जो सीसीटीवी की जब्त से बाहर थे और आशंका जताई जा रही है कि चोरी को आसान बनाने के लिए ऐसा जानबूझकर किया गया। वहीं जांच एजेंसियों के मुताबिक अब तक आरोपियों के पास से करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी हो चुकी है। अरुण कुमार भारती के नेतृत्व में हम लोगों ने आयोजन का पक्ष रखा, जो सरकार का पक्ष हम लोगों ने रखा। श्री राम जन्मभूमि जो मतलब मंदिर है अयोध्या में, वहाँ पर स्थित जो दान पात्र था, उसमें श्रद्धालुओं द्वारा जो है उसमें जो मतलब धन दिया गया है, जो इसके पैसे दिए गए, आभूषण दिए गए हैं, उसमें जो ट्रस्ट के कर्मी थे उनके द्वारा उसका गमन किया गया, चोरी किया गया है और उसका जो भ्रष्टाचार किया गया है। उसी के सिलसिले में गिरफ्तारी की गई है 8 एक्यूज़ों की और उनका जो है रिमांड मतलब आज कराया गया है मंडे तक के लिए। उसका मंडे को दोबारा पेश होगा। इनको अभी कौन सा रिमांड, ये इनको जेल भेजा गया है, जुडिशियल रिमांड, न्यायिक अभिरक्षा में रिमांड दिया गया है। न्यायिक अभिरक्षा में एसपी साहब एक बात और बता दीजिए, क्या पुलिस ने जब पेश किया है तो क्या कुछ बरामद किया? हाँ, 79 लाख 85,000 रुपए कुछ मतलब इतने जो बरामद किए गए टोटल 79,85,493 रुपए बरामद किए गए हैं। ये किससे बरामद? इसमें केवल एक को छोड़कर सुभाष के पास से बरामद नहीं है, वो षड्यंत्र में शामिल थे। बाकी सबके पास से अलग अलग अमाउंट बरामद हुए हैं। टोटल नहीं, अभी वो नहीं है, अभी विवेचना का विषय है। चढ़ावा चोरी के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दिया था कि राम मंदिर की व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इन नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ फिर से दावा कर रहे हैं कि हर हाल में सख्त कार्रवाई होगी। वो ये भी कह रहे हैं कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि अयोध्या का विवाद भी सुलझ सकता है। यानी संकेत साफ है, चंदा की चोरी के बीच बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि अयोध्या में यदि राम मंदिर बना तो उसके पीछे उसका ही संघर्ष है। कोई कल्पना करता था कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का विवाद समाप्त हो पाएगा?
आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। लाखों श्रद्धालु अयोध्या धाम में आ रहे हैं। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है। विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी धाम का निर्माण हो गया है। हजारों वर्षों से चली आ रही कुंभ की परंपरा आप देख रहे होंगे। कुंभ हजारों वर्षों से हो रहे हैं, लेकिन दिव्य और भव्य कुंभ भी हो, ये पहली बार हो रहा है। कुंभ स्वच्छ भी हो, स्मार्ट भी हो, ये पहली बार हो रहा है। पिछली सरकारों ने कुंभ को भगदड़ का, कुंभ को अव्यवस्था का, कुंभ को अराजकता का, कुंभ को गंदगी का पर्याय बना दिया था। और इसीलिए दुनिया के अंदर एक धारणा बन चुकी थी कि कुंभ का मतलब गंदगी, कुंभ का मतलब भगदड़। उस धारणा को बदला है। ये तब बदली है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले पहले बाबरी मस्जिद के चंदे का हिसाब दें। बीजेपी का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसलिए विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, निष्पक्ष जांच होगी, एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिया है। ये तो आप तफ्तीश करने वाले लोग जो लोग आप उनसे पूछिए कि बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ। सवाल उठा रहा है बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ? बचाया जा रहा है, छोटे लोगों पर केवल मुकदमा दर्ज। ये भैया तार ले लो, तार तुम्हारा है भैया। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का आरोप है कि राम मंदिर जैसे आस्था के केंद्र में चढ़ावे की चोरी होना सुरक्षा और प्रबंधन पर बड़ा सवाल है। विपक्ष पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। मैं कई बार जवाब दे चुका हूं। केदारेश्वर धाम इटावा में शिव मंदिर के निर्माण पूरे होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन करने जाएंगे, लेकिन सवाल हमारे दर्शन का नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे जाने का अयोध्या, और ये कहने से थकते नहीं थे कि हम इतनी बार जा चुके हैं, हम इतनी बार दर्शन कर चुके हैं। वहां पर सोचिए, उनके जाने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिली इस बात की। तभी तो कहावत बनी है, चिराग तले अंधेरा। कितनी बार गए हैं और उसके बाद उन्हें इस बात की खबर ही नहीं है। तो सोचिए तहसील में क्या हो रहा होगा, सोचिए थाने में क्या हो रहा होगा, सोचिए और जगह पर भ्रष्टाचार कितना हो रहा होगा। इसी प्रयागराज की अगर केवल डेवलपमेंट की ऑडिट की जाए पिछले 10 साल की, तो कम से कम 50, 60, 70 हजार करोड़ रुपए खर्च हुआ होगा। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने ट्रस्ट से मांग की है कि वो सार्वजनिक रूप से बताएं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा कब दिया और क्यों दिया और किसे संबोधित किया और इसे स्वीकार किसने किया। विपक्ष का आरोप है कि ट्रस्ट को पूरे मामले में पारदर्शिता दिखानी चाहिए। सादर प्रणाम। आज सारे अखबारों में प्रमुखता से खबर छपी है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। सारे मीडिया के चैनलों पे भी कल से चल रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने जो पत्र जारी किया है, उस पर उन्होंने लिखा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा प्राप्त हुआ और 11 जुलाई की बैठक में उस पर विचार किया जाएगा। तो सोचिए किस तरह से इन लोगों ने राम मंदिर को लूटने के बाद, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में डकैती करने के बाद, 140 करोड़ लोगों की आस्था को लूटने के बाद किस तरह से जनता को गुमराह कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि चंपत राय जी ने अगर इस्तीफा दिया, अनिल मिश्रा जी ने इस्तीफा दिया है, तो इस्तीफा सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? किसको संबोधित करते हुए इस्तीफा दिया है? अब सवाल ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की भूमिका पर भी है।
कहा जा रहा है कि चोरी की इस घटना के बाद चंपत राय खुद ट्रस्ट के लोगों के साथ दान के पैसों की गिनती करने वाले कर्मचारी के घर गए और कुछ पैसा भी बरामद हुआ, लेकिन उन्होंने समय रहते मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाया, इस पर विपक्ष सवाल खड़े करता है। श्री राम जन्मभूमि दान पात्र में गमन के मामले में जो है 8 आरोपियों के खिलाफ यहाँ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसी के तहत जो है आज बीती रात से जो है पुलिस छापेमारी कर रही है। रुदौली के फगोली कुरमुयान है जहाँ पे लवकुश का मुख्य आरोपी था, वहाँ पे भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लवकुश का आवास है और यहाँ पे उनके परिजन लोग मौजूद हैं, लेकिन दरवाजा बंद हुआ है। यहाँ पे पुलिसकर्मी भी आए हुए हैं, तो इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिसकर्मी भी जांच करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। परिजनों से पूछताछ भी यहाँ पे करेंगे, क्योंकि एक साथ जो है जो 8 आरोपी हैं उनके यहाँ दबिश दी गई है और लोगों से पूछताछ भी कर रही है और पुलिस इसका भी पूछताछ करने में जुटी है कि इसमें जो अन्य लोग भी शामिल हैं और जो पैसा होता था कहीं और जगह तो नहीं छिपाया गया। वो सभी बारीकियों से जो है अलग अलग परिजनों से यहाँ बातचीत भी कर रहे हैं। यहाँ पे लवकुश के जो बाबा हैं उनसे भी यहाँ पे पूछताछ की गई है, जो उनकी दादी हैं, पत्नी है, सभी से यहाँ पे पूछताछ एक एक से कर रही है और सभी का अलग अलग बयान भी दर्ज करते हुए नजर आ रही है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। उनके बाबा यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है जिससे लवकुश को यहाँ पे नामजद किया गया है, यहाँ पे आए हैं या नहीं आए हैं। और साफ तौर पे देख सकते हैं ये लवकुश के बाबा हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे, लवकुश आरोपी है और पकड़ा गया है? हम साहब कुछ नहीं बता पाएंगे वो आरोपी है या नहीं, जो हमारे सामने कोई बात नहीं, हम हमको जानकारी नहीं, उसको हम बताएंगे। आपने सुना होगा? हाँ, सुना तो है, लेकिन मतलब वो साहब मतलब हमको ये कहाँ पता, हम स्कूल में जब थे वहीं हमको उन पर ये मालूम हुआ कि ऐसा बात अयोध्या में राम जन्मभूमि में चोरी हुई है, इन लोगों का नाम है, इतना जानते हैं। क्या ऐसा कर सकता है लवकुश आपका पोता? नहीं कर सकता। इस बात के लिए हम मानने के लिए नहीं तैयार। उसको फांसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन ऐसा आज तक किसी उसका रिकॉर्ड कहीं आया नहीं। अच्छा, गिरफ्तारी हो गई मालूम पड़ा? गिरफ्तारी को नहीं मालूम हुआ। तो क्या मांग करते हैं आप? अब साहब मांग का आगे जो सरकार करेगी वही होगा। तो आपके कहने के मुताबिक जो पोता आपका निर्दोष है? हमारे कहने से निर्दोष है, लेकिन हमारे कहने से निर्दोष मतलब जब सरकार कहेगी तो होगा, हमारे कहने से होगा नहीं। परिवार के साथ मौजूद है, परिवार में तो आपको उम्मीद थी कि ऐसा कर सकता है चोरी? नहीं, चोरी नहीं कर सकती। अच्छा, किसने उनको वहाँ पर नौकरी भी लगवाया था? तो हमको नहीं मालूम। अच्छा, नाम आ रहा है कि उनके ससुर के द्वारा, उनके साले के द्वारा था। अब हम तो नहीं जानते हैं किसके द्वारा, किसी के द्वारा हुई तो है पोस्टिंग, लेकिन रही बात ये हम नहीं जानते हैं कि मतलब किसके द्वारा उनकी नौकरी लगवाई गई या कैसे क्या हुआ, जानकारी नहीं। क्या नाम है आपका? जगदम्बा प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जगदम्बा प्रसाद मिश्रा है, ये लवकुश के बाबा हैं और इनका कहना है साफ तौर पे कि हमारा पोता जो निर्दोष है। SIT फिलहाल जांच कर रही है, पुलिस के उसमें जो है FIR भी दर्ज होगी। अब ये देखने वाला होगा कि इनके जो पोता है वो आरोपी है या नहीं, ये तो पुलिस की जांच में ही स्पष्ट होगा। फिलहाल जो पुलिस के द्वारा जो उन्हें जेल भेज दिया गया है और अभी जल्द ही पुलिस उनको रिमांड पर लेकर भी यहाँ पे पूछताछ करती हुई नजर आएगी। सहयोगी रमेश पांडे के साथ FM न्यूज।